Hello, student. How are you? I hope you all are very fine, fantastic, healthy, mind blowing. तो आज एक नए वीडियो के साथ आपका फिजिक्स टीचर आर.के. झा और आज का टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होते हो आप कई जगह देखोगे कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज मैं इसका डिटेल लेके आपके पास आया हूँ। देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम पहले बात करते हैं पॉइंट चार्ज के बारे में। देखो, ये जो पॉइंट चार्ज एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज है, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जब चार्ज किसी एक पॉइंट पे लोकलाइज्ड हो तो उसको पॉइंट चार्ज कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट चार्ज लोकलाइज्ड एट अ पॉइंट। बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अलावा आप ये देखोगे, सपोज करो कि इंटायर अर्थ एक चार्ज्ड बॉडी है, तो ये भी एक पॉइंट चार्ज हो सकता है। कैसे? अगर हम लोग इसका इफेक्ट यूनिवर्स के दूसरे कोने में देख रहे हो, तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज इज जस्ट अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। आप चार्ज का इफेक्ट जहां देखना चाह रहे हो, वो जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर आपके बॉडी का साइज काफ़ी छोटा है, नेग्लिजिबल है, तो हम उसको मानेंगे पॉइंट चार्ज। मैं अगले लाइन में लिखा हूँ, साइज ऑफ चार्ज्ड बॉडी इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वेर इट्स इफेक्ट इज टू बी टेकन। हमें चार्ज का जहां इफेक्ट देखना है, अगर वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चार्ज बॉडी का साइज काफ़ी छोटा है, नेग्लिजिबल है, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट बट इट इज रिलेटिव। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। जब किसी बॉडी पे चार्ज की बात कर रहे होते हैं तो पूरी बॉडी पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिससे सपोज करिए कि बॉडी है, अगर यहाँ पे चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों तरफ ऐसे चार्ज अगर है जिसपे, हम ये कहेंगे कि बॉडी पे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी इट मे बी ऑफ थ्री टाइप्स। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका तीन तरह का हो सकता है। कौन कौन सा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इन तीनों को डिटेल से देखेंगे। इन तीनों को हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। काफ़ी छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है। हम बात करते हैं पहले यहाँ पे लीनियर चार्ज, यहां करते हैं हम लोग सरफेस चार्ज और यहां लिखते हैं वॉल्यूम चार्ज। तो लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज। अगर बॉडी किसी 1D बॉडी, जैसे मान लो रॉड, अगर हम ये कहें ये एक रॉड है जिसकी लेंथ हम यहाँ पे L मान लेते हैं और इस पे टोटल चार्ज Q है। यहाँ पे अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही अगर सरफेस की बात करें हम लोग, तो सपोज करो कि यहाँ पे कोई एक ऐसे हमने सरफेस इमेजिन किया और इस पे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो इसका एरिया यहाँ पे A है और टोटल चार्ज Q है। सिमिलरली ये 1D बॉडी हो जाएगा, ये 2D बॉडी हो जाएगा। और अगर हम यहाँ बात करें 3D बॉडी का, मतलब कोई वॉल्यूम, एक हमने अगर क्यूबिकल बॉडी इमेजिन किया, यहाँ पे हम लोग एक क्यूबिकल बॉडी इमेजिन कर रहे हैं लाइक दिस, और अगर इस पे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो, मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है,
अगर यहाँ पे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर कि चार्ज सिर्फ सरफेस पे नहीं है, पूरे वॉल्यूम तक में है। और अगर इसकी वॉल्यूम हमने यहाँ V मान लिया, यहाँ टोटल चार्ज हमने Q मान लिया, तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हमें बात करनी होती है चार्ज डेंसिटी की। तो जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह का, वैसे ही चार्ज डेंसिटी भी 3 तरह का। कौन कौन सा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को। यहां हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे आपका चार्ज डेंसिटी भी 3 तरह का। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन इन यूनिट पार्ट। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे लैम्डा इक्वल होता है टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हम लोग dQ/dL भी लिख सकते हैं। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो ऊपर चार्ज, नीचे डिस्टेंस, तो कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या देखेंगे हम लोग? टोटल चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, सिग्मा इक्वल टू Q/A। कभी कभी इसको हम लोग dQ/dA भी लिख सकते हैं। और एरिया को कभी कभी देखोगे बुक में तो S लिखा जाता है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर। और यहां देखें हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखेंगे? रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज। यहां देखा आपने टोटल वॉल्यूम V है, तो टोटल वॉल्यूम V लिखते हैं, इसको हम लोग dQ/dV भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर क्यूब। आपने देखा यहाँ पे कि बॉडी का जो साइज हो सकता है, बॉडी का जो ओरिएंटेशन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरह के हो गए। सो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटीज और ऑल्सो हेयर, जिसका डिटेल आपने यहाँ पे देख लिया। ये जो dQ/dL या dQ/dA देख रहे हैं, ये dQ/dV देख रहे हैं, ये सब क्या है? यूनिट एलिमेंट पे जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये था आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डिटेल कॉन्सेप्ट। अब इसको समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, काफ़ी इजी सा न्यूमेरिकल है, उसको देखो ध्यान से। काफ़ी इजी बट काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपके हर एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होता है, चाहे वो बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम हो, या फिर नीट के लिए हो, जेईई मेंस के लिए हो, एडवांस के लिए हो। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन है चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ थिन रॉड ऑफ द लेंथ 2L। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि हमने एक यहाँ पे रॉड इमेजिन किया, जिसका सेंटर आप यहाँ मान लो, और इसकी टोटल लेंथ यहाँ पे क्या मानते हैं हम लोग? 2L। एंड टोटल चार्ज यहाँ पे क्या है? टोटल चार्ज यहाँ पे हम मान लेते हैं Q। तो क्वेश्चन है चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ थिन रॉड। चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, इट मीन्स आप इसको ऐसे यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, यूनिफॉर्मली ओवर थिन रॉड ऑफ लेंथ 2L, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सेस ऑफ रॉड एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स सेंटर। तो इसका एक्सेस हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, ये पॉइंट P है जो इसके सेंटर से डिस्टेंस R पे है, और हमें यहाँ निकालना है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब कैसे निकालेंगे हम लोग, ये देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो सपोज कर लो कि ये जो रॉड है ये तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बट कॉन्टिन्यूटी जो है वो छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट से ही बना होगा ना। तो अगर हम यहाँ पे कोई एक स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल चार्ज एलिमेंट ले लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हमने एक रॉड का स्मॉल पार्ट यहाँ पे इमेजिन किया, जिसकी लेंथ हम यहाँ पे मान लेते हैं dx, और इसके चार्ज को हम इमेजिन कर लेते हैं dq। दिस dx इज वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज dq। ये चार्ज यहाँ पे dq है। अगर हम ये मान लें कि ये dq से पॉइंट P का डिस्टेंस x है, ये मान लेते हैं हम लोग। तो इस dq का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट चार्ज या चार्ज एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होगा। तो देखो टोटल लेंथ में चार्ज यहाँ पे कितना है q, तो यूनिट लेंथ में चार्ज क्या होगा, इट इज q अपॉन में 2l, इसको हम लोग लैम्डा भी कहते हैं। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ का लेंथ dx था, तो dx लेंथ में चार्ज कितना होगा, इट शुड बी dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, या फिर q अपॉन में 2l इंटू dx। तो यहाँ हमने dq को एक तरीके से डिफाइन किया कि ये जो पॉइंट चार्ज या चार्ज एलिमेंट है, इसका क्या मतलब होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज काफी इंपॉर्टेंट, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो पॉइंट P है ये इस dq से डिस्टेंस x पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट dE इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। तो अब तो ये बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, तो आपको फॉर्मूला याद है, E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं K, और Q यहाँ पे क्या हो जाएगा, dQ अपॉन में x स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो हमने एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट ध्यान से देखना, ये एलिमेंट यहां भी हो सकता है इस एंड पे, और ये एलिमेंट यहां भी हो सकता है इस एंड पे। और ये डिस्टेंस हमने r माना है रॉड के सेंटर से। तो अगर हमें टोटल फील्ड निकालनी होगी फॉर इंटायर रॉड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी का इंटीग्रेशन तो ई हो सकता है, और इधर आप के को बाहर कर लो बिकॉज के कांस्टेंट है, और डी क्यू का मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या चीज, लैम्डा इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो लैम्डा ही बाहर कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन का तो हमें लिमिट भी ढूंढना पड़ेगा। लिमिट का मतलब कहाँ से कहाँ तक। तो आप गौर से देखना, एक एलिमेंट यहां हो सकता है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका r माइनस एल, और एक लिमिट यहां हो सकता है तो ये r प्लस एल। तो जो लिमिट होगा यहाँ पे, इट मे बी r माइनस एल से लेके r प्लस एल तक लिमिट होगा। आई थिंक आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूं। आपने यहाँ पे लिखा डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो हमने बाद में इसको इंटीग्रेट किया दोनों साइड, तो डी ई के लिए हमने ई लिखा, यहाँ पे के और डी क्यू का मतलब लैम्डा इंटू डी एक्स। हमने के और लैम्डा को बाहर कर लिया, और डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट किया। आप इसको अब ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो है के और लैम्डा है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, इसको ऐसे मत लिखो, इसको लिख दो ऐसे, x का पावर -2 dx, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो r माइनस एल से लेके r प्लस एल तक। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का जो अगला स्टेप होगा उसमें क्या देखेंगे हम लोग, k और लैम्डा तो बाहर ही रहेगा। अब ये जो एक्स स्क्वायर या x का पावर -2 है, तो आपको याद है रूल फॉर इंटीग्रेशन, वो हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, और यह आ जाएगा आपका x का पावर -1 और लिमिट
आर माइनस एल से लेके आर प्लस एल तक, तो आप लिख सकते हो यहाँ से E इज इक्वल टू के लैम्डा, तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1/, एक बार x का मतलब हम लिखेंगे r प्लस एल माइनस, दूसरा बार क्या लिखेंगे r माइनस एल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो फिर हम यहाँ पे के इंटू लैम्डा, और अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे इसका, तो एलसीएम दिस इंटू दिस मतलब आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल लिख सकते हैं यहाँ पे, और ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास आर माइनस एल माइनस आर प्लस एल। ओके, नो प्रॉब्लम, जगह है अभी, बिल्कुल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फिर हम लोग E इज इक्वल टू ये K और ये लैम्डा। इसको जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, और ये L प्लस L हो जाएगा, 2L हो जाएगा यहाँ पे, इट इज 2L, और अपॉन में ये देखें A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा हमें। हम इसको फिर से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू के की जगह पे लिख सकते हो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन, और लैम्डा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये Q है तो Q अपॉन में 2L, और यहाँ पे फिर 2L, और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। बाद में चाहो तो 2L कैंसिल भी कर सकते हो, तो आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे है तो उसमें आप उसको छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में इमेजिन कर सकते हो कि वो किसकी कॉन्टिन्यूटी है, तो वो हो जाएगा पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के कारण से हम इफेक्ट तो जानते ही हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, या जो भी पीछे पढ़ा हमने, और फिर उसको पूरे सिस्टम के लिए आप उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि हाउ कैन वी कैलकुलेट न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं उसको और अच्छे से बता दूंगा। और बस आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, आप भी बेनिफिट में रहें और आपके फ्रेंड भी बेनिफिट में रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।